अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन बुक 4 थर्ड एडिशन से पढ़ेंगे। यूनिट 3 है फ्रैक्शंस। इस यूनिट में हम लोग क्या सीखेंगे, आज हम इनके 7 स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। इन दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल लर्न टू, इसमें स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, रिकॉग्नाइज लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। उन्हें फ़र्क पता चलेगा लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में। कंपेयर टू अनलाइक फ्रैक्शंस, वो कंपेयर कर सकेंगे टू अनलाइक फ्रैक्शंस को बाय कन्वर्टिंग देम टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। उन्हें कन्वर्ट करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में विद द सेम डिनोमिनेटर से। अरेंज फ्रैक्शंस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, उनको अरेंज कर सकेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। सिंप्लीफाई फ्रैक्शंस टू द लोएस्ट फॉर्म, फ्रैक्शंस को मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकेंगे उसकी लोएस्ट फॉर्म तक। रिकॉग्नाइज यूनिट, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस, वो रिकॉग्नाइज कर सकेंगे फ्रैक्शंस की डिफरेंट काइंड्स को। कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, वो कन्वर्ट कर सकेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को टू मिक्स्ड फ्रैक्शंस में एंड वाइस वर्सा। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड कर सकेंगे एंड सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे फ्रैक्शंस को विद अनलाइक डिनोमिनेटर्स से। इसके टोटल जो हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 पॉइंट्स हैं जिनमें से 7 हम आज पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस विद अनलाइक डिनोमिनेटर्स, यहाँ तक आज हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये मल्टीपल काइंड्स उन्होंने फ्रैक्शंस की दी हुई हैं और अमाउंट बता दी हुई है। टोटल इनका जो है वो 6 है, जिनमें से अगर आप 2 को कलर कर देंगे तो आपका ये फ्रैक्शन क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से ये बाकी सारे सेम हैं। हमने जो पढ़ना है वो मैं आपको डेफिनेशंस बताऊंगी लाइक फ्रैक्शंस की, अनलाइक फ्रैक्शंस की। अब ये देखिए, पहले तो ये देखें कि फ्रैक्शन क्या है। लेट्स रिकॉल व्हाट अ फ्रैक्शन इज़, कि फ्रैक्शन क्या होता है। अ फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट और पोर्शन ऑफ अ होल, इट हैज़ 2 पार्ट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, 2/7। 2 जो है नॉमिनेटर है, 7 डिनोमिनेटर। ऊपर वाली अमाउंट जो होती है उसको नॉमिनेटर बोलते हैं, जो नीचे वाली अमाउंट होती है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। जो ऊपर वाली अमाउंट है, नंबर ऑफ़ पार्ट्स वी हैव एंड नंबर ऑफ़ इक्वल पार्ट्स, अ होल इज़ डिवाइडेड इनटू। होल बोलते हैं नीचे वाली अमाउंट को, और ऊपर वाली अमाउंट क्या है, उसके पार्ट्स जो हमारे पास मौजूद हैं। ओके जी। अदर एग्जांपल्स ऑफ फ्रैक्शन आर 2/3, 3/4, 3/5 एक्सेट्रा। दीज फ्रैक्शंस कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन शेप्स, इनको हम शेप्स में भी बयान कर सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखें होल क्या है, 1 2 3, 3, तो 3 हम नीचे लिख देंगे और नंबर ऑफ़ पार्ट्स जो हमारे पास हैं वो क्या हैं, 1 और 2, तो ये हो गया 2/3। सेम केस इसके साथ भी है और सेम ही इसी के साथ नेक्स्ट के साथ भी है। होप आपको जो है वो फ्रैक्शंस की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं लाइक फ्रैक्शंस पे। व्हाट आर लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर। लाइक फ्रैक्शंस में सारी अमाउंट्स के डिनोमिनेटर्स क्या पढ़ा था हमने, नीचे वाली अमाउंट जो होल होता है वो सेम होता है। 1/8, 6/8, 7/8, इसमें डिनोमिनेटर 8 जो है वो सेम है सबका, तो जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है उसको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। इसमें डिनोमिनेटर जो है वो 8 है जो सबका सेम है। ओके जी। नेक्स्ट उन्होंने कहा है पिक लाइक फ्रैक्शंस। 3/7, 8/11, 5/7, 9/10, 2/5 एंड 10/7। तो इसमें कौन सी फ्रैक्शंस जो हैं वो लाइक हैं, 3/7, 5/7 एंड 10/7।
ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं, फ्रैक्शंस क्या होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस की तरफ। अनलाइक फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। अनलाइक फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। 1/6, 4/10, 3/8। इसमें 6, 10, 8 डिनोमिनेटर्स हैं जो तीनों अमाउंट्स में डिफरेंट हैं। 1/6, 4/10 and 3/8 are unlike fractions because each has a different denominator, क्योंकि हर किसी का डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि लाइक फ्रैक्शंस में क्या फ़र्क है और अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट चलते हैं एक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की तरफ। व्हेन वी मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन by the same number not zero, we get an equivalent fraction। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को किसी भी फ्रैक्शन की बाय द सेम नंबर से नॉट ज़ीरो, वो नंबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वी गेट एन एक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो हमें कौन सी फ्रैक्शन मिलती है? एक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब अगर हमारे पास 1/3 है तो 1 और 3 दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1s are 2, 2 3s are 6। इसी तरह से अगर हम 2/6 को भी मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 4/12। 1/3, 2/6 and 4/12 are equivalent fractions। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करने से क्या मिला है? 4/12, जो कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। When we divide the numerator and the denominator of a fraction by the same number not zero, we get an equivalent fraction। पहले उन्होंने हमें मल्टीप्लाई के ज़रिए बताया कि मल्टीप्लाई से कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं। अब वो डिवाइड के ज़रिए बता रहे हैं कि डिवाइड के ज़रिए जब हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं किसी भी फ्रैक्शन को सेम नंबर से, वी गेट एन एक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो हमें कौन सी फ्रैक्शन मिलती है? एक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हमारे पास अमाउंट है 18/20। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 के टेबल में कितने ज़ार आता है? 18। 2 9s are 18। इसी तरह से 2 10s are 20, तो 9/10 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट उन्होंने हमें एग्जांपल दी है 24/42। तो अगर हम इसको 3 से करते हैं तो 3 8s are 24, और नीचे वाली जो अमाउंट है, जो हमारा डिनोमिनेटर है 42 को अगर हम 3 से करते हैं डिवाइड, तो अगर हम इसे कट करेंगे तो 3 1s are 3, तो हमारे पास जो 1 बच गया इसको दिया 12 बन गया। और 14s are 3, 14s are आ जाएगा हमारे पास 42। अब 8/14 जो है इसको हम 2 से करेंगे तो 2 4s are 8, 2 7s are 14। अब हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन आ गई? 4/7। सो 18/20 and 9/10 are equivalent fractions as are 24/42, 8/14 and 4/7। आई होप आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शंस की तरफ। We see that half of the yellow circle is not the same as the half of the red circle। जो येलो हाफ सर्कल है वो बराबर नहीं है रेड हाफ सर्कल के, क्योंकि वो दोनों साइज़ में सेम नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो येलो रेड सर्कल जो है, हाफ जो है येलो हाफ सर्कल वो बड़ा है रेड हाफ सर्कल से, यानी रेड हाफ सर्कल जो है ये छोटा है येलो हाफ सर्कल से। We see that half of the yellow circle is not the same as the half of the red circle। हमने देखा कि येलो सर्कल जो है हाफ सर्कल वो बड़ा है या वो उसके बराबर नहीं है रेड हाफ सर्कल के। This is because the yellow circle is not of the same size as the red circle। क्योंकि उन दोनों का साइज़ जो है येलो हाफ सर्कल का और रेड हाफ सर्कल का साइज़ जो है वो सेम नहीं है। Remember, we can only compare fractions of the same sized whole। वो कह रहे हैं कि आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब हम
कंपेयर कर रहे हैं तो होल का साइज़ जो है वो सेम होना चाहिए। होल हमने क्या पढ़ा था पीछे, हमने पढ़ा था ना कि नीचे वाली जो डिनोमिनेटर होती है उसको हम होल भी बोलते हैं। होल का साइज़ यानी पूरे का साइज़ जो है वो सेम होना चाहिए दोनों में। टू कंपेयर फ्रैक्शंस विद द सेम नॉमिनेटर वी फॉलो 2 सिंपल स्टेप्स। अब वो कह रहे हैं कि सेम नॉमिनेटर को जो है सेम नॉमिनेटर से कंपेयर करने के लिए सेम नॉमिनेटर टू कंपेयर फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए विद सेम नॉमिनेटर के साथ वी फॉलो 2 सिंपल स्टेप्स। हमें क्या करना पड़ेगा, 2 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। एग्जांपल क्या दिया है, कंपेयर 1/5 एंड 1/6। हेयर वी सी दैट द 2 नॉमिनेटर्स आर डिफरेंट। इधर हमारे पास 5 एंड 6 है नॉमिनेटर्स जो कि डिफरेंट हैं, अनलाइक हैं। डिफरेंट दैट इज़ नॉट ऑफ द सेम साइज़, ये सेम साइज़ के नहीं हैं। सिंस वी कैन नॉट कंपेयर फ्रैक्शंस ऑफ डिफरेंट साइज़ डायरेक्टली, वो कहते हैं कि बेशक हम कंपेयर नहीं कर सकते डायरेक्टली, अनलाइक यानी ये जो फ्रैक्शंस हैं जिनमें हमारे पास डिनोमिनेटर्स सेम नहीं होते उसको हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। वी मस्ट फर्स्ट मेक देयर नॉमिनेटर्स द सेम। वो कह रहे हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। अब ये देखें फर्स्ट स्टेप में क्या किया हुआ है, 1/5 को किया है 1, इसको 1 से किया ना, 1 2 3 4 5 6, ऊपर वाली अमाउंट सेम आ गई। 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, उसी तरह से 5 6s are 30। सेम केसेस के साथ किया, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24 और 6 5s are 30। अब आप देखें डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, 6/30 एंड 5/30, दोनों के डिनोमिनेटर्स 30 सेम हैं। स्टेप 2 में हमें बता रहे हैं नाउ वी कैन ईज़िली कंपेयर, क्योंकि अब उनके डिनोमिनेटर्स जो हैं, होल जो हैं वो सेम हो गए हैं, तो अब हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। तो 1/5 इज़ ग्रेटर दैन 1/6। 1/5 जिसका डिनोमिनेटर, जिसका फ्रैक्शन जो है हमारे पास आई थी 6/30, तो 1/5 इज़ ग्रेटर दैन 1/6। हैंस वी कंक्लूड दैट टू कंपेयर अनलाइक फ्रैक्शंस with the same nominator, the greater the denominator, the smaller the value of the fraction। वो कह रहे हैं we conclude that, हमने इससे क्या नतीजा निकाला, to compare unlike fractions, कि unlike fractions को जब हम compare करते हैं with the same nominator से the greater the denominator, के डिनोमिनेटर जो है वो जितना ग्रेटर होगा द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन, उतनी फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। ओके जी, आई होप आपको कंपेयरिंग फ्रैक्शंस की भी समझ आ गई होगी कि 2 अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं। अगर आप में से किसी को अभी तक इसकी जितना हमने पढ़ा है इसकी नहीं समझ आई तो आप लोग मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, मेरे से पूछिए, मैं आपको दोबारा बता दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।